हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डेली हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक जीके का सेक्शन है वो भी तैयार होता चले। तो आप लोग इसलिए कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending। देखिए, आप वापस तो पास्ट में नहीं जा सकते कि आप अपनी बिगनिंग को चेंज कर ले कि अच्छा कुछ आपसे छूट गया तो आप दोबारा से पास्ट में जाके उसे बदल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है जहाँ आप हो अब वहीं से स्टार्ट करो, ताकि आपका जो एंडिंग है वो चेंज हो सके। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ ध्यान रखें। प्रेजेंट में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट में जो गलतियाँ हो गई वो वापस से रिपीट ना करें, उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखें। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। Prime Minister Modi ji, along with the Prime Minister of which country, jointly unveiled Unit 1 of the मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसके यूनिट 1 को अनवील किया गया है। और जॉइंटली, एक तो इसमें कौन थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और सेकंड आपको दिख रही होंगी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन्होंने जो है जॉइंटली इसे अनवील किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका निर्माण इंडियाज़ कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम के तहत किया जा रहा है। 7 एग्रीमेंट जो है यहाँ पे एक्सचेंज किए गए थे। और दिस इंक्लूड एन एमओयू बिटवीन प्रसार भारती एंड बांग्लादेश टेलीविज़न ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो ये किस किस के बीच में है, ध्यान रखना है आप लोगों को, इंडिया और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन, कितने स्टेट्स या कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए, वेस्ट बंगाल का शेयर होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो 5 स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। और सबसे जो लंबी इंटरनेशनल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के साथ में भारत की एक एक्सरसाइज हुई थी बोंगो सागर, और इसका तीसरा एडिशन हुआ था 2022 में। बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज एट जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। सही आंसर है, देखिए, जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। अब ध्यान रखिएगा, जस्टिस उदय उमेश ललित ये 49 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन अब ये थोड़े दिन के ही रहेंगे। उसके बाद जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे वो कौन है, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये बनेंगे। इट विल प्रोवाइड, ये जो देखिए, ये जो सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज के लिए बनाया गया है, ये प्रोवाइड करेगा लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, कमज़ोर ग्रुप हैं, उनको फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नालसा, या कह लीजिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 1995 को हुआ था, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जो है वो इस जो अथॉरिटी है इसका गठन किया गया था। और इसी के तहत एक सिटीजन सर्विस सेंटर की स्थापना जो है अभी की गई। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली एज। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसमें ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर अब क्या नाम करने का फैसला किया है। तो अब जो नया नाम किया गया है ना, वो किया गया है फ्रेंड्स कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ नया नाम किया गया, ध्यान रखेंगे, किस किस का, राजपथ का और सेंट्रल विस्टा लॉन का। ये जो डिसीज़न लिया गया है, इस डिसीज़न का मतलब क्या है, देखिए कि जितने ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो जितने भी नाम थे और जो भी सिंबल थे उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और
जो राजपथ है उसको पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। जब ब्रिटिश रूल था उस दौरान राजपथ को क्या बोलते थे? किंग्सवे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरिया लीडिंग ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स कौन कौन? एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर, इन्होंने सेंट्रल विस्टा जो कॉम्प्लेक्स है इसको डिज़ाइन किया था। और अब इसका नाम क्या किया जाएगा? कर्तव्य पथ। कुछ ओल्ड नेम्स से न्यू नेम्स के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे अभी हाल ही में देखिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया। औरंगाबाद का नया नाम हो गया संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नया नाम है धाराशिव। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम है डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मियाँ का बाड़ा, इसका नाम रखा गया महेश नगर हॉल्ट। यस म्यूचुअल फंड का नाम चेंज करके किया गया वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है कि पुराना नाम और नया नाम, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना की घोषणा की है? तो ये योजना है उसका नाम है पीएम श्री योजना। यहाँ पे पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। अब इसमें देश भर में 14,500 से भी ज़्यादा स्कूलों में अपग्रेडेशन डेवलपमेंट किया जाएगा। इट मीन्स ये है क्या? देखिए, तो इसके तहत देखिए स्कूलों में नई नई चीज़ें लेके आई जाएंगी। न्यू मतलब नया जो तरीका है सीखने का उस पर फोकस किया जाएगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, जैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें इंक्लूड होंगी। स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। तो एक तरीके से स्कूलों की डेवलपमेंट और उसके अपग्रेडेशन के लिए ये जो स्कीम है इसको नाम दिया है पीएम श्री स्कीम, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे जो है वो लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद एडिशन 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम इन छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले जुड़े। अब छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हो गए हैं? सही आंसर है 31। तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा इन 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया। तो कौन कौन से हैं? देखिए 29, 30 तो 31। तो 29 नंबर पे कौन सा है? आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। उसके बाद जो 30वां डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम क्या है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। और जो 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो इन 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स को अभी इनॉग्रेट किया गया। तो आप लोगों से नाम पूछ सकते हैं, और वैसे ज़्यादातर आप लोगों से पूछेंगे कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब 31 डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। कैपिटल है रायपुर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये जो है वो छत्तीसगढ़ है लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव RO वाटर इन एवरी हाउस। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला गांव कौन सा बन गया है जहां पर हर एक घर में RO का पानी है? तो उसका नाम क्या है? भारतौल। तो ये गांव का नाम है देखिए, और ये गांव कौन से स्टेट में है ऐसे भी पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में भारतौल गांव है। ये ऐसा पहला गांव बन गया है जहां हर घर में RO का पानी है। एज मैनी एज 4 RO प्लांट हैव बीन ब्रॉट अप इन विलेज। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि हर एक घर तक जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी वजह से जो वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ होते हैं उनसे भी लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जब साफ़ पानी पिएंगे तो जो बीमारियां हैं पानी की वजह से वो नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 75। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर किच्चा सुदीप
एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पुण्यकोटि दत्तू योजना। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही आपने इस योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इस योजना के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, किच्चा सुदीप। अब कौन सी राज्य की सरकार ने, तो जिन्होंने इस स्कीम को शुरू किया होगा उन्होंने ही एम्बेसडर बनाया होगा। तो आंसर हो जाएगा देखिए कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब पुण्यकोटि जो दत्तू योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो काउ अडॉप्शन के बारे में जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करना और गौशाला जो होती हैं राज्य भर में उनको सेटअप करना। तो जो लोग गाय गोद लेना चाहते हैं उनको जागरूक किया जाए किस तरीके से आप ये काम कर सकती हैं। इस स्कीम को जुलाई में लॉन्च किया गया था और कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो काउ अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो 1 साल में 11,000 रुपये को पे करके जो है वो गाय को गोद ले सकती हैं। और इसी योजना के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, किससे बनाया गया है, तो एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। कुछ एम्बेसडर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए किनारा कैपिटल ने एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। यूपी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है इसके लिए एम्बेसडर बनाया कंगना रनौत। मास्टर कार्ड ग्लोबल के एम्बेसडर बनाया गया मैग्नस कार्लसन। एडिडास ने स्टेन प्ले कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया मीराबाई चानू को। उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एम्बेसडर बनाया वंदना कटारिया को। दिल्ली की सरकार ने देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हैं चाचा चौधरी जी। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे जी को जो है नेपाल आर्मी के ऑनरी रैंक ऑफ जनरल से सम्मानित किया गया है। अब ध्यान रखेंगे नेपाल की राजधानी में जो राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है शीतल निवास, वहाँ पे एक स्पेशल सेरेमनी हुई, उसी दौरान जनरल पांडे जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। SCI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है विनेश कुमार त्यागी। और जो SCI है यानी जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत ये कंपनी है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो है फ्रेंड्स मुंबई में। अपॉइंटमेंट्स की बात आती है तो फ्रेंड्स कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में देख लीजिए। नागेश सिंह अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू थाईलैंड। इसके अलावा देखिए विक्रम के दोराईस्वामी, ये इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। संजय अरोड़ा जो जनरल डायरेक्टर है ITBP के, और ये अपॉइंट हुए हैं न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संजय कुमार वर्मा। ये कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त पद के लिए जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ये 1988 बैच के जो IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और करंटली ये जापान में भारत के राजदूत के पद पे कार्यरत थे और अब इन्हें बनाया गया है कनाडा में। अगला क्वेश्चन है देखिए, द सुब्रोतो कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सुब्रोतो कप जो है इसका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, तो ये ध्यान रखेंगे इसका संबंध है फुटबॉल से। अब ये न्यूज़ में रहा है इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। तो इस टूर्नामेंट के 61 एडिशन जो है इसका, तो ये टूर्नामेंट जो है 13 अक्टूबर तक खेला जाएगा दिल्ली के 4 स्थानों पर। इसका जो इस बार संस्करण रहेगा वो है 61। पहला मैच NCC वर्सेस चंडीगढ़ के बीच में ये खेला जाएगा। सुब्रोतो कप एक एनुअल स्कूल्स फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत हुई थी 1960 में बाय द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी के द्वारा। तो इन्हीं के नाम पर जो है इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया। फ्रेंड्स अब हम करेंगे स्टैटिक GK के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज़ अ सिनोनियम ऑफ डेवलपमेंट।
ये जो वाक्य है ये किसने कहा है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। भारी उद्योग विकास का पर्याय है, ये किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये कहा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये हमारी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और इनके द्वारा ही ये स्लोगन दिया गया। इनको चाचा नेहरू जी के नाम से जानते हैं थे। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? ये आपने ज़रूर सुना होगा, दिल्ली चलो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों जो स्लोगन है ये किसने दिए? सही आंसर है देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है वो ये दोनों स्लोगन दिए गए थे। नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द स्लोगन डैश। तो अब यहाँ पे देखो स्लोगन पूछ लिया और ये स्लोगन किसने दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तो कौन से नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें जाता है? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा सत्यमेव जयते, जैसे हम कहते हैं द ट्रुथ अलोन शैल ट्रियम्फ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी इंडियन स्कॉलर, एजुकेशनल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन रहे थे और इनके द्वारा ही जो है ये जो सत्यमेव जयते है, ये जो नारा है इसको लोकप्रिय बनाने का जो क्रेडिट है वो इन्हें जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, यानी स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने दिया? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये जो स्लोगन है वो दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है सी राजगोपालाचारी, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारी इंडिया के टिल 1950 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन, और ये स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी, 1965 का टाइम है, उसी दौरान जो है इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे ना वो हमारी इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुगलसारी में इनका जन्म हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1966 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, कल वाले क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे, तो साथ में किसको करना है? आपको भी करना है। क्वेश्चन है, एट विच प्लेस यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द मैस्कॉट एंड एंथम फॉर द 36 नेशनल गेम्स? तो जो इसका नेशनल मैस्कॉट है और जो एंथम है ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया, कौन सी प्लेस पे? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, और जो इसका मैस्कॉट रखा है उसका नाम है सावज। एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इज गोइंग बी सेटअप? राइट आंसर हो जाएगा देखिए लद्दाख। हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर? तो ये किसने लिखी है? योगेंद्र सिंह यादव जी ने। हु वॉन द 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? तो ये टूर्नामेंट जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच कंट्री साइकिलिस्ट हैव वॉन द लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी? तो दोनों ही कैटेगरी में एक ही कंट्री ने जीता है, तो कौन सी कंट्री है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड जर्मनी। हु विल बिकम द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनेंगी उनका नाम क्या है? लिज ट्रस। और लिज ट्रस जो है यहाँ पे थर्ड फीमेल लीडर बनेंगी आफ्टर मार्गरेट थ्रेचर एंड थेरेसा मे, और ये किसको रिप्लेस करेंगी? बोरिस जॉनसन की जगह पर ये अपॉइंट होंगी। विच कंट्रीज विल होस्ट द मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ क्वाड कंट्रीज इन द ईयर 2022? राइट आंसर है इंडिया। और क्वाड कंट्रीज़ में कितनी कंट्रीज़ हैं? 4। कौन कौन सी ध्यान रखेंगे? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। डैश हैज़ सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी विद इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेसलरेटर? तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है जिन्होंने डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है?
तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। 2022 में टोटल 15 फार्मूला 1 रेस हो गए हैं, जिसमें से 10 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो भीमबेटका केव्स है वो फेमस किसके लिए है? रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन था जो पोइट्री है, मतलब जो न्यूलिथिक पीरियड है स्टोन एज का, वो एक तरीके से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के जाना जाता है? यूज ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर था न्यूलिथिक पीरियड। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड अभिषेक सिंह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। कौन से राज्य की सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य या स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो आपको स्टेट बताना है। सेकंड है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन कमीशनड। तो जो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये किस राज्य में चालू किया गया है? इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो फुलफिल कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।